नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और जी कचहरी में आज ही नए मुकदमे की सुनवाई होने जा रही है। एक ऐसा मुकदमा जिसका असर पूरे देश पर होने वाला है, जिसे लेकर हिंदू, मुसलमान, साधु, संत और मौलाना और यहां तक कि आम इंसान दो पक्षों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के मुकदमे से जुड़े दो जगहों के मुद्दे हैं, पहला संभल और दूसरा अजमेर। लेकिन दोनों जगहों पर सवाल एक ही है, अजमेर से संभल, मंदिर मस्जिद पर दंगल। यही आज के मुकदमे की भी थीम होने वाली। आज दो विष्णु हमारे साथ होंगे और दो विवाद भी इस कचहरी में होने वाले हैं। जी न्यूज पर उसी को हम डिकोड करेंगे और जानेंगे कि दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं, उन दलीलों के पीछे के तथ्य क्या हैं और जो बाकी मेहमान जुड़े हैं उनका क्या कहना है। जी कचहरी में आज एक ऐसे ही मुकदमे के साथ एक साथ बिल्कुल आज वही होने जा रहा है जिसका इंतजार जी कचहरी में आप करते हैं। ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बातचीत सबूतों के साथ। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ होंगे, जिनका दावा यह कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। संभल में दंगे के दिन सर्वे वाली टीम के साथ विष्णु शंकर जैन वहां मौजूद थे। तो दूसरे विष्णु यानी विष्णु गुप्ता भी हमारे साथ होंगे, जिनका दावा यह कि अजमेर दरगाह महादेव का मंदिर है। तो संभल से अजमेर तक मुद्दा तो एक ही है, मस्जिद दरगाह हटाएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे। आज की सुनवाई शुरू करेंगे। उसके पहले मैं ऑनरेबल जस्टिस सुनील गौर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दें। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपकी परमिशन के साथ सर कार्रवाई शुरू की जाए। आज की शुरू की जाए। बहुत धन्यवाद आपका। तो कचहरी में परमिशन मिल चुकी है, दोनों पक्ष हमारे साथ हैं, लेकिन उन पक्षों का परिचय कराना भी आपसे जरूरी है। सर, परमिशन के साथ परिचय करा दें मेहमानों का प्लीज। जो खास मेहमान है हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जुड़े हैं, इस मामले में हिंदू पक्षकार हैं, वकील हैं। विष्णु गुप्ता हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता हैं अजमेर केस में। साइमा खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से। असगर खान साहब हमारे साथ हैं, आप वकील हैं। हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और जाकिया खान हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन सभी लोगों से बातचीत होगी। इनके पास जो चीजें हैं, जो पक्ष हैं, जो विपक्ष है, दोनों के पास सबूत क्या है, उसकी बातें होंगी। शुरुआत विष्णु शंकर जैन मैं आपसे करूंगा। सर, आपकी परमिशन के साथ इनको मैं कटघरे बुलाना चाहूंगा प्लीज। विष्णु जी, अगर आप आए। और इस संभव तो पहली बार होगा कि कोई वकील ऐसे कटघरे में शायद बैठने जा रहा है। आप प्लीज बैठिए। और विष्णु की दलीलें भी आज हम सुनेंगे और विष्णु शंकर जैन जो अपनी दलील के पीछे सबूत रखते हैं उसको भी हम जानेंगे। उसके पहले सर परमिशन और छोटी सी हम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि अब तक क्या क्या हुआ है। संभल में ये हिंसा उस वक्त भड़की जब जिला कोर्ट के ऑर्डर पर सर्वे टीम शहर की जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंच गई। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर है और मुगलों के जमाने में इसका स्वरूप बदलकर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए आईने अकबरी बाबरनामा का हवाला दिया गया। इस दलील के बाद कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस से सीधे मोर्चा लेना शुरू कर दिया। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस पर संभल में हिंसा पर सियासत शुरू हो गई। उधर अजमेर की मशहूर दरगाह को लेकर भी हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट पहुंचे गए। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि दरगाह के गर्भगृह में महादेव विराजमान है। इसके लिए 1910 में प्रकाशित किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डेस्पेरेक्टिव का हवाला दिया गया। ये किताब हरविलास शारदा ने लिखी थी। इसमें दरगाह के अंदर मंदिर होने के कई प्रमाण दिए गए। दोनों ही विवाद देश की अदालतों में है, लेकिन आज हम इस पर लेकर आए जी न्यूज की कचहरी, जहां हमारे साथ होंगे दो पक्ष। जी कचहरी में हम करेंगे दोनों तरफ के दावों की पड़ताल, परखेंगे किसके दावे में है कितना हल। सवाल यह भी है कि आखिर कब तक चलेगा देश में मंदिर मस्जिद का दंगल। तो रिपोर्ट आपने देखी और विष्णु शंकर जैन हमारे साथ में। विष्णु शंकर जैन, इस मामले में आप वकील भी हैं, सर्वे के दौरान आप वहां पर साथ भी थे। आपका दावा यह कि वहां पर मंदिर है, मस्जिद नहीं है, वो दावा क्यों है आपका? देखिए, पहली बात, मैं इस केस में वकील हूँ जी, वकील ही हूँ, मैं याचिकाकर्ता नहीं हूँ। बिल्कुल। तो अगर 8 लोगों ने याचिका लगाई है और मुझे वकालतनामा सौंपा गया और पैरवी करने के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी ड्यूटी एज अ लॉयर कोर्ट में और कोर्ट के आदेश के अनुसार कर रहा था।
और दावे का जो बेसिस है उसमें काफ़ी हिस्टोरिकल रिसर्च की गई है। उसके ऊपर मैं आपके सामने तथ्य रख देता हूँ। सबसे पहले बाबरनामा में ये बात मेंशन्ड है कि वहाँ पे पहले हरिहर मंदिर था जिसको तोड़ के ये मस्जिद का निर्माण किया गया, और बाबरनामा वो है जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के टाइम पे भी कोट किया गया था, और उसका ऑथेंटिक ट्रांसलेशन बेवरेज ने किया है, उसकी कोटेशन डाली गई है ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने। साथ ही साथ ऐन अकबरी में पेज नंबर 281 पे जो अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1589 से 1600 के बीच में, उसने ये मेंशन किया ऐन अकबरी में कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और यहीं पे कल की अवतार होना है, जिसको अभी तोड़ के या कन्वर्ट करके मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो तथ्य है, प्रमाण है, वो ये है कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे 1800 की शताब्दी में, उन्होंने यहाँ पे एक सर्वे किया था 1874 में जी। और उन्होंने पाया था कि किस तरह से यहाँ पे मंदिर के सारे चिन्ह मिलते हैं और उसको आज एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1920 में ASI ने इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित किया था और ASI को इसका कंट्रोल लेना था, पर समय ऐसा बीतता चला गया कि आज ASI अपने संरक्षित स्मारक पे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पे आप घुसेंगे इस तथाकथित मॉस्क में, तो राइट साइड में आपको ASI का बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई चेंजेस करेंगे तो वो ASI एक्ट 1958 के तहत पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो मैं ये बताना, मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपसे कि ASI संरक्षित जो जगह होती है, क्या वहां नमाज करना या पूजा करना परमिशन होती है? मैं बता रहा हूँ, ASI संरक्षित बहुत सारी मस्जिदें हैं इस देश में। अगर आप गोवा में जाएंगे तो वहां पे एक सैफई मस्जिद है, ASI संरक्षित है, वहां पे नमाज हो रही है। ASI संरक्षित बहुत सारे मंदिर है राजस्थान में जहां पे ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है, वहां पे पूजा हो रही है। पर सवाल यह है कि ASI पहले कब्जा तो ले, ASI संरक्षित स्मारक में ASI नहीं जा पा रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ASI ने कल एफिडेविट फाइल किया है ऑनरेबल कोर्ट में, जिसमें ASI ने कहा है कि ASI आज से 2-2.5 महीने पहले वहां पे सर्वे करने गया था और उनको सर्वे सही से नहीं करने दिया गया। वहां पे लोग जमा हो गए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने लगे, और ASI ने यह भी कहा है कि वहां पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये ASI का एफिडेविट, ये दूसरा सर्वे है हालिया दिनों में, कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। और ASI ने FIR भी इसमें लॉन्च की थी जो वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए 19 जनवरी 2018 को। तो सवाल यह है कि लोगों ने ये एकदम पूरा भ्रम फैला दिया कि यहाँ पे पूजा का अधिकार मांग रहे हैं सारे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने। आपने केस ही नहीं पढ़ा है। केस ये है कि सबसे पहले ASI यहाँ का कब्जा ले, कब्जा लेने के बाद ASI अंडर दी ASI एक्ट 1958 सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करेगा, धार्मिक चरित्र क्या है, और उसके बाद जो जिसका कब्जा है उसको वो देगा, उसको पूजा का अधिकार देगा, नमाज पढ़ने का अधिकार देगा। पर सवाल यह है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब ये सारी याचिका कोर्ट में डाली गई, पूरा झूठ फैला दिया कि कोर्ट में याचिका डाली, सेम डे सुनवाई कैसे कर ली, सेम डे ऑर्डर कैसे पास हो गया। अभी मैं बोलूं क्या कि कल सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका कैसे लग गई, 28 तारीख को मेंशन करके 29 को याचिका कैसे लग गई, ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज कर दिया गया, हमने तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम मान रहे हैं और उसके तहत काम करेंगे, पर आपने जो प्रोसीजर्स है उसको आपने पेंट किया जनता के सामने। जब भी आप यूपी के किसी भी सिविल कोर्ट में केस दायर करते हैं 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले, तो वो उसी दिन सेम डे जज साहब के सामने पेश होता है 2 बजे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बोला गया कि हमें बिना सुने सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया। लॉ में ऐसा प्रावधान है ऑर्डर 26 रूल 9 में, और जजमेंट है 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैंडेट इतना है कि जब एडवोकेट कमीशन सर्वे करने जाएगा तो जितने पक्षकार है उनको लेके जाएगा। और ये बात मैं आपके सामने जो कह रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको साबित करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। 2 मुख्य आरोप आपके ऊपर लगते हैं। पहला आरोप तो ये कि सर्वे की सुनवाई इतनी जल्दबाजी में हो गई कि दूसरे पक्ष को मौका नहीं मिला कि वो उसमें खारिज करने या रोकने की याचिका लगा सकते, इसलिए लोग नाराज हो गए और पत्थरबाजी हो गई। दूसरा ये कि विष्णु शंकर जैन एक ऐसे चेहरे बन चुके हैं या ऐसे वकील बन चुके हैं कि जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, नाम लेते हैं कानून का। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल कौन है, राजू रामचंद्रन कौन है? आप वकील को टारगेट कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? राजीव धवन कौन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा? जफर आप जिलानी कौन थे? यहां पे मेरे भाई बैठे हैं, असगर भाई।
आप वकील जो है वो तो जिसको वो केस मिलेगा वो काम करेगा। अब आप कहो कि आप एक मतलब मैं मस्जिद की वकालत करूं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे केस आपको ढूंढ लेते हैं कि आप ऐसे केसों को ढूंढ लेते हैं? आप ये सोचिए, मेरा प्रेरोगेटिव है, मुझे किसकी वकालत करनी किसकी नहीं करनी ये मुझे कोई व्यक्ति बताएगा? एडवोकेट्स एक्ट 1961 में मुझे प्रावधान है। राजू रामचंद्रन साहब को कसाब का केस उन्होंने ढूंढ लिया कि उनको मिल गया, क्या हुआ? जी असगर साहब आपके पास आता हूं। दोनों आरोप देखिए सामने हमने पूछ लिए। पहली बात तो ये कि आपको मौका मिला कि नहीं मिला, दलील दी जाती है कि भाई पत्थरबाजी की जगह खारिज करने की याचिका लगाई जा सकती थी तो बेहतर होता। तो उस बारे में विष्णु शंकर जैन ने उत्तर दे दिया कि भाई प्रावधान है, उस प्रावधान के ऊपर हम लोग गए। दूसरा, वो तो खुद आरोप लगा रहे कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जब जाते हैं तो उनको पता नहीं होता। पहले तो ये नहीं मालूम कि भाई अगर मेरे भाई विष्णु भाई को नहीं पता चला फिर कैसे पहुंच गया वहां सुप्रीम कोर्ट? मैं तो मीडिया का नहीं, ऑफिशियल कॉपी नहीं मिली मुझे। नहीं, अभी मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। बात तो सही है, प्रोविजन तो है एक्स पार्टी का, लेकिन उसके सर्कमस्टांस है, जैसे आप यहाँ मौजूद हैं, हम खुद आपकी अदालत में भी पेश हुए हैं जी, कि उसके स्पेशल सर्कमस्टांस आप 3 सर्कमस्टांस बता दिए कोई ऐसे। मैं कहता हूँ 3 नहीं 2 या 1 ही बता दिए कि जिसमें इतनी जल्दबाजी होनी थी कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए। मुझे कोई जगह वहाँ से मस्जिद भागी जा रही थी या कोई ख़ास और दूसरा कब्जा हुआ जा रहा था। एएसआई की जहाँ तक आपने बात करी, एएसआई किसी को भी जो उनके कब्जे में है उनको नमाज की भी इजाजत, बहुत सारी मस्जिदें जैसे आपने एएसआई से लिखित परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ नहीं है परमिशन, मैं यहाँ परमिशन दिखा दें। नहीं परमिशन, ये बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। ये बड़ा एलिगेशन नहीं, ये जो 700-800 सालों से मस्जिद में जिसमें नमाज हो रही, जब से वो मस्जिद बनी हो सैकड़ों सालों से, उसका प्रोविजन हो गया एडवर्स। आप 800 साल की बात कर रहे हैं, उसके पहले के इतिहास की बातें कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले के इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप 1949 से लेके बात करिए ना, 75 साल पहले तो हो गया आजादी को। आज आप सो के उठे, कौन से कुन कमर की वो थी नींद, चलिए आप उठ भी गए। तो आप ये बताइए कि कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे? पहले तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कराइए, उसके बाद इन सब चीजों के लिए आइए। आप वकील हैं सर, क्या इस बारे में मुझे बताइए कि मेरी जानकारी सही है कि नहीं है कि मामला अगर एएसआई के अंतर्गत आता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू नहीं होता? लागू है भाई, क्या कैसे नहीं लागू? सब जगह लागू है। पहले में लागू नहीं। हालात देखिए, हालात ये हैं कि हमें कब तक करेंगे हम मस्जिद मंदिर और हिंदू मुस्लिम? मैं नहीं, एक बात सिर्फ मैं तो कहता हूं सर, मंदिर मस्जिद हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बात अलग है। पत्थरबाजी कब तक होगी? पत्थरबाजी इसलिए हुई कि उस ऑर्डर में दिखा दें आप कि वहीं, तो आप जायज मान रहे हैं पत्थरबाजी को? अरे भाई सुन तो लीजिए मेरी बात। उस ऑर्डर में आप मुझे दिखा दें कि एडवोकेट दोनों पार्टियों को जाने का था, पार्टी नहीं है, एडवोकेट पार्टी नहीं है अभी। अरे भैया एडवोकेट प्रेजेंट है, एडवोकेट के नहीं है। और बात करता हूं, विष्णु का आप अपनी जगह पर लाएं और मैं सरवर साहब अगर आप कटघरे में आ पाएं। 1 मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। और उसके अलावा ये भी बता दें कि कहां उसमें लिखा ऑर्डर में कि वकील साहब भीड़ को लेके जाएंगे और जय श्री राम का नारा लगा के मस्जिद में घुसेंगे। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं, माफी मांग के अगर नहीं आप अपनी बात रखिएगा प्लीज बैठकर, प्लीज बैठ। आपने कहा, आपने नारेबाजी वाली बात की, जो वीडियो एविडेंस सामने आए थे। जज साहब एक एक करके बोलिए, दोनों एक टाइम पे बोलेंगे तो कोई भी नहीं सुन पाएगा। खत्म करके अभी चला जाऊंगा। ये बता दे जय श्री राम के नारे कहां लगाए, वीडियो दिखा दे। विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए। सारे लोग आप झूठ बोल रहे हो, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सारा मीडिया झूठ बोल रहा है। और दूसरा आप देखिए कितना, मैं उन वीडियोस की टाइमलाइन में बताऊंगा आपको। जिस वीडियो में आप कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन आ रहे हैं, पीछे से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वो टाइम क्या था और जब विष्णु या सर्वे टीम वहां पर गई थी वो टाइम क्या था। मैं दोनों टाइमलाइन बताऊंगा कि देश किस चीज से चलेगा, कानून से कि पत्थरबाजी से? नहीं, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। कोर्ट के ऑर्डर को रोकने के लिए पत्थरबाजी सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। तो जो संभल में हुआ आप मानते हैं कि गलत हुआ? हाँ गलत हुआ, लेकिन मैं एडिशनल एक अगर आदेश हो जज साहब का, जी नहीं, कोई बात जो है ना यस और नो में कंफ्यूजन बन जाता है, कभी डिफाइन करना पड़ता है। केवल एक पक्ष पर अगर हमेशा फोकस करेंगे कि पत्थरबाजी गलत हुई, उसको तो सारे लोग कह रहे हैं गलत हुई, लेकिन वो जो पूरी कहानी बनती है उसके किसी और पार्ट पर भी कभी डिबेट होना चाहिए ना। बताइए। 24 तारीख को पहला सवाल, 24 तारीख को क्या कोर्ट का आदेश था दोबारा सर्वे का?
एक सवाल है जो कंफ्यूजन बना हुआ था या नहीं था। 19 का तो था और 19 को शांतिपूर्वक हुआ भी, 24 को था या नहीं था ये तो जैन साहब अभी बताएंगे। एक बात कोर्ट कमिश्नर बोला और डीएम बोला था तो फिर मुकदमा उधर मुड़ जाएगा। उसी कोर्ट का जिस कोर्ट से 19 को मिला था, क्या उसी कोर्ट से 24 को मिला था आदेश? एक सवाल बना हुआ है। दूसरी बात है कि कभी भी इस तरह के सेंसिटिव इशू पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस जिस तरह से काम करती है, जो एक परंपरा है सर, पुलिस मुझे यहां पर एक चीज से आपत्ति है सरवर साहब, किस मामले को सेंसिटिव बना कौन रहा है? और मैं आपके पास में लौटूं उसके पहले मैं साइमा खान आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले को जो सेंसिटिव की संज्ञा दे दी जा रही है वो क्यों? एक स्थल है जिस पर कि विवाद है, कोर्ट ने कहा कि भाई जाइए सर्वे कीजिए, तो सेंसेशनल कहां से बन गया, सेंसिटिव क्यों बन गया वो? देखिए, सेंसिटिव तो इसलिए बन गया क्योंकि हमारे देश को 500 साल पीछे पहुंचाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश को आगे क्यों नहीं लेके जाया जा रहा है, 500 साल पीछे क्यों लेके जाया जा रहा है? किस जगह है ये ऐसा? अगर इस जगह मैं जी न्यूज की बिल्डिंग के नीचे दावा करती हूँ कि यहाँ शिव मंदिर है या यहाँ कोई ऐसा मंदिर है, तो क्या अगर कोई केस फाइल करेगा तो इस बिल्डिंग को तोड़ के खुदाई करके और मंदिर की जांच होगी? लेकिन मैम आज की जो तकनीक ये कहती है, रडार टेक्नोलॉजी से आप पता लगा सकते हैं नीचे क्या है क्या नहीं है। संभल में जो मेरी जानकारी है वहां ना तो कोई खुदाई की गई ना कोई तोड़ा गया। सर्वे टीम करने गई थी, वो सर्वे करके आती कोर्ट के पास में, कोर्ट निर्देश देता आगे क्या करना है। देखिए, सर्वे टीम गई, फर्स्ट डे सर्वे टीम गई तो सर्वे करके आ गई, तो सेकंड टाइम क्यों गई, बिना ऑर्डर के क्यों गई? और फिर विष्णु जैन जी के साथ में पीछे एक भीड़ आती है जो जय श्री राम के नारे लगाती हुई आती है, और नहीं आती है तो वही भीड़ माहौल खराब करने के लिए बुलाई गई थी। वहां संभल के लोगों ने माहौल खराब नहीं किया है, हमारे साथ जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, जो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं वो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं वो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। सुनिए, पत्थरबाजी में पुलिस भी दिख रही है, तो पुलिस की वर्दी में कौन था जो पत्थरबाजी कर रहा है? कहां पे? दोबारा दोहराइए अपनी बात जी, दोबारा दोहराइए अपनी बात। पुलिस की वर्दी में कौन था जो पत्थरबाजी कर रहा है? ये तो पता नहीं है किस साइड से पहले पत्थरबाजी हुई है, पुलिस की साइड से हुई है या पब्लिक की साइड से हुई है, या फिर जो विष्णु जैन के साथ नारे लगाते हुए आए हैं। एक काम करता हूं साइमा खान, जिस जय श्री राम के नारों के बाद चीजें बढ़ने की बात की जा रही है, वो वीडियो एक बार मैं दिखा देता हूं, उस वीडियो के बाद दोबारा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सर्वे हुआ था और आज दूसरी बात सर्वे हुआ था और आज दूसरी बात सर्वे हुआ था और आज दूसरी बात सर्वे हुआ था और आज विजय शंकर तिवारी जी, वीडियो आपने सुना, हमारे रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे हैं वीडियो में जिस वक्त विष्णु शंकर जान निकल रहे हैं कि सर्वे हुआ था, यानी सर्वे जब हो चुका था, पैरेलल हिंसा भी हो चुकी थी, उसके बाद विष्णु वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो दलील दी जा रही है कि जय श्री राम के नारों के बाद हिंसा भड़क गई, ये तो वीडियो झुठला रही है। हजारों मंदिर तोड़े गए हैं, 30,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, ये बार बार एविडेंस भी लाए जाते हैं, लेकिन देश के संतों ने कहा कि हमें 3 मंदिर दे दीजिए, अयोध्या का दे दीजिए, काशी का दे दीजिए, मथुरा के दे दीजिए, प्रमुख मंदिर हैं, इनको दे दीजिए तो सारे देश में एक सिस्टम से चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये तो जो हमारी संसद है वहां भी मस्जिद ढूंढने लगे, इसके बाद तो ये 15 वही बात तो वो भी कह रहे हैं सर कि मांगे तो 3 थे, उसके बाद तो आप हर मस्जिद में ढूंढने लगे, गांव में ढूंढने लगे। इसीलिए ये देखो संतों ने कहा, एक मिनट, पार्लियामेंट को वक्त घोषित कर दिया, सिद्धिविनायक को वक्त घोषित कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट को वक्त घोषित कर दिया। आप कब्जा करते चले जाओ और दूसरा इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि देश में कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है। एक सेकंड सर, अपनी बात पूरी कर लें, असगर साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन जाकिर खान मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक से असगर साहब, एक से जाकिर खान मुझे बताइए जरा कि मामले को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया क्यों जाता है? सब लोग सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं संविधान की, लेकिन वही लोग फिर कहते हैं कि भाई सर्वे हुआ तो हम दंगे भी करेंगे, सर्वे हुआ तो हम पत्थरबाजी भी करेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सर्वे हुआ तो पत्थरबाजी चलाएंगे, ये गलत है। सर्वे हुआ बहुत शांति, एक सेकंड, सर्वे हुआ बहुत शांतिपूर्वक सर्वे कराया गया। यहाँ पे बैठे हुए विष्णु जी, वो अगेंस्ट नहीं कर सकते, उन्हें उनके साथ गए, सारा चीज सर्वे में उन्होंने जो चीज जहां जहां देखना चाहा, सारे लोग ने उसको एडमायर किया और सपोर्ट किया। सर्वे की रिपोर्ट में उन्होंने अलग से पूछा भी कि क्या रिपोर्ट में आपको कुछ ऐसा दिखा जो आपत्तिजनक हो। उन्होंने इस चीज को एडमिट भी किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने
अगेंस्ट द लॉ 24 तारीख को वापस से सर्वे का रिपोर्ट कहां से ले आए, कहां से ऑर्डर ले आए, ये बात आ रही है, ये अगेंस्ट की बात है। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन यहां पे गलत था कि सर्वे के ऊपर कहां पे बात है, ये बात है। मैं विष्णु गुप्ता को चाहूंगा कि वो कटघरे में आए। सर विष्णु जी, सर परमिशन है विष्णु जी को बुलाने के लिए? विष्णु जी जरा आइए। एक और विवाद है संभल के साथ साथ जो अजमेर पर खड़ा हो चुका है। हालांकि उस मामले में सिर्फ अभी याचिका लगी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। जी। अब जरा दर्शकों को आप बताइए कि अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर जो आपने दावा ठोका कि वहां पर मंदिर था, उसके पीछे आपके पास क्या साक्ष्य है? ऐसा है, जो आप साक्ष्य हमसे पूछ रहे हैं वो सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष भी रखे हैं। और जो लोकल, जो आप मुद्दा पाता है, लोकल बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े हैं, सब बताते हैं कि जो अजमेर दरगाह है वहाँ शिव मंदिर है और था। और उसमें हमने कोर्ट में जो साक्ष्य रखे हैं वो हरविलास शारदा जी, जो कि म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे अंग्रेजी सरकार में अजमेर के, उसके बाद वो वहाँ पे सेशन जज भी रहे, जगह जगह उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। उनकी बुक में साफ साफ लिखा है कि जो बुलंद दरवाज़ा है उसमें जो हिंदू कलाकृति दिख रही है वो साफ दर्शाती है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर, जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के बनाया गया। और उसके बुलंद दरवाजे के साथ ही एक नीचे से तहखाना जाता है जो कि सीधे भगवान का जो गर्भगृह होते हैं, जहाँ पे मूर्ति होती है शिव जी की, वहाँ तक जाता है, जहाँ पे ख्वाजा साहब की कब्र बनी हुई है। वहीं अभी सामने दीवार पर एक चित्र अंकित है महादेव का, भगवान शिव का। उस पर बहुत समय तक, अभी कुछ सालों पहले तक, 50-60 सालों तक, जब हरविलास शारदा जी ने बुक लिखी, उसमें साफ लिखा है कि उस समय वहाँ एक ब्राह्मण फैमिली नित्य दिन चंदन लगा के पूजा करती थी। क्या ख्वाजा साहब से पहले जब पृथ्वीराज चौहान जी थे, महादेव की पूजा नहीं होती होगी इस देश में? जी। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जो लोग बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, सबसे पहले ख्वाजा साहब की जो कब्र है, जो दरगाह है, वो बनाने वाला महान व्यक्ति का नाम बताओ। ठीक है, मैं उस बारे में गुलाम सरोवर साहब आपके पास आऊं, उसके पहले विष्णु शंकर जैन में जानना चाहूंगा आपसे। एक विवाद हाल ही दिनों में संभल को लेकर शुरू हुआ, दूसरा विवाद की संभावना है फिर अजमेर से, फिर आरोप वही लौटकर वापस आ जाते हैं कि भाई आप धार्मिक संस्थानों को ठेस पहुंचाएंगे तो लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ेगा। भैया आप ये बताइए कि किसी आदमी ने यहाँ पे शाहीन बाग बना दिया क्या, या किसी आदमी ने चक्का जाम कर दिया, या कोई हिंसा कर दी? मैं लीगल बात कर रहा हूं, आपका लीगल सवाल है। संभल से लोग अजमेर पे आ जाते हैं, उनको तो आपने जेल भिजवा दिया। सरवर साहब, संभल से लोग अजमेर पर आ जाते हैं। कहां जेल है? कहां जेल है? कहां है आप बताइए? क्या झूठ बोल रहे हो यार, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? जफर अली कहां जेल है? दोबारा मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं जफर साहब? अरे भैया उनसे पूछिए, कोई पुलिस की कस्टडी में पूछे, आपकी ना मिली भगत है। कहां पुलिस की कस्टडी में जफर अली साहब? पुलिस की कस्टडी में हजारों लोग, लीजिए न्यूज़ सारे नहीं चलाया। अच्छा देखिए, मैं हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है कि जफर अली, मैं लीगल जवाब दे रहा हूँ, मैं लीगल जवाब दे रहा हूँ, आप लीगल जवाब देने नहीं दे रहे हो। मेरी जो दो बहनों ने जवाब पे यहाँ पे दो बताने के कारण, यहाँ पे दो, अच्छा आखिरी 10 सेकंड आपके पास विष्णु का, उसके बाद मैं अजगर साहब के पास में आ रहा हूँ। नहीं 10 अनइंटरप्टेड 10 सेकंड आपके पास सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 23 तारीख को जो नोटिस एडवोकेट कमिश्नर ने हमें दिया, उसकी कंप्लायंस में हम वहां पे गए और उसकी कंप्लायंस में वहां पे मस्जिद कमेटी के वकील गए। अगर आपको लग रहा था कि 23 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर ऐसा नोटिस नहीं दे सकते तो आप सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर सकते थे, आप उस सर्वे को रुकवा सकते थे। अब मैं वापस अपने आज के मुद्दे पर आ जाता हूँ। अब आप दोनों ही एक साथ नहीं देंगे सर, अब आप दोनों ही एक साथ करेंगे। दिखाइए, मंदिर तोड़कर, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो विवादित सर्वे होने दीजिए ना सर, सर्वर साहब फिर सर्वे होने दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सर्वे सर्वर फिर होने दीजिए ना सर। मंदिर से हाथ धो लेंगे, नहीं लिखो, अब लिखो, छोड़ने के लिए आप तैयार हैं, आप चैलेंज के लिए तैयार हैं, आपकी जुबान पे भरोसा नहीं। अच्छा एक सेकंड सर्वर साहब, एक सेकंड विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड विष्णु शंकर जैन, 10 सेकंड सर्वर साहब मुझे बताइए, एक सेकंड नहीं अरे सर बैठ के सर्वर साहब अरे सर किसी की बात समझ नहीं आएगी सर, मानेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी। बैठिए सर, बैठिए जज साहब, अगर आप शांत करा पाए। अरे सर चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, बात सर्वे से बनेगी।
प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। ये मैंने कहा जज साहब के सामने। एक सेकंड, एक सेकंड, जज साहब सामने है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जज साहब सामने है, जज साहब लगा, अच्छा एक सेकंड सर, जज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जज साहब विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड, अरे सर जज साहब को सुनिए, सर्वेट साहब जज साहब को सुनिए। अच्छा मैं काम करता है, एक सेकंड विष्णु शंकर जैन, अच्छा मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए। अरे सुनिए अपने पहुंच को संभालिए सर, एक सेकंड विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड मुझे एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा? यस। आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा? तो ये सामने जज साहब के बारे में क्या बात बोली? सुनाओ उनकी रिकॉर्डिंग, सुनो। जज साहब की रिकवरी होनी चाहिए, जज साहब की उनकी रिकवरी होनी चाहिए। एक सेकंड आगे के विवाद में हम लोग नहीं जाएंगे सर, एक सेकंड पहले मैं जज साहब के पास जाना चाहूंगा। जज साहब कुछ असगर साहब सर कोर्ट में सर्वोच्च कोई है, एक कंक्लूडिंग सर ठीक है, अब दलीलों के लिए सर वक्त मेरा पूरा हो चुका है। असगर साहब दलीलों के लिए मेरा वक्त पूरा हो चुका है सर। अब मैं सीधा जज साहब के पास में आऊंगा जजमेंट के लिए सर जी। एक सेकंड राजस्थान में मिलेगा, अब सर अब एक सेकंड एक बात, इन्हीं वहाँ के पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन करके छतों में खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे थे, यही कहना चाह रहे हैं क्या? वो सारे के सारे फेस जो आ रहे हैं, वीडियो एविडेंस है भी निकालने की जब बात करेंगे तो आप सच कहां बोल रहे हैं? आप सच कहां बोल रहे हैं? डिफेंस किसी के बताइए, आप वही बात है, कौन सा सेल्फ डिफेंस सर, कौन सा सेल्फ डिफेंस? एक सेकंड विजय शंकर तिवारी, एक सेकंड, कौन सा सेल्फ डिफेंस, कौन सा सेल्फ डिफेंस सर, किससे सेल्फ डिफेंस आपको चाहिए? क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट के ऑर्डर से आपको सेल्फ डिफेंस चाहिए? क्या कोर्ट के ऑर्डर से आपको सेल्फ डिफेंस चाहिए सर? नहीं सर, मेरे पास देखिए वक्त इतना ही था, वरना दलीलों में और जाता। जज साहब मैं सीधा आपके पास में आना चाहूंगा। एक दलील जो आपने सुनी यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से, जिनके अपने अपने तर्क हैं, एक दलील जो सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हो, जो हमारे व्यूअर्स हम लोगों को भेजी थी, वो ये भी थी कि भाई देश में किस सेक्युलरिज्म की परिभाषा दी जाती है। एक सेक्युलरिज्म हमें ये दिखाता है कि एक पक्ष अपने धार्मिक स्थलों को पाने के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार करता है तो उसके खिलाफ भीड़ खड़ी हो जाती है। एक सेक्युलरिज्म हमें दिखाता है कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड बनाएंगे जो जहां उंगली रख दें बिना किसी विवाद के वो जमीन उनकी मान ली जाती है। तो क्या ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा सामाजिक रूप से सही है? और आज जो यहां पर चीजें हुई हैं वो आप कैसे मानते हैं? अब मेरी भाषा सर आप तय नहीं करेंगे, मेरी भाषा सर आप तय नहीं करेंगे जज साहब। अब सर जज साहब की बातें सुन लें, अगर आपको आपत्ति है सर, अगर आपको आपत्ति है जज साहब बता देंगे सर। अब ये है जी, अब फैसला सुना दें जी। इसमें जी दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरा ये मानना है कि मुद्दा जो है आस्था का है और इतिहास का है, और इसका फैसला हमें कोर्ट के सामने सारे तथ्य रख के तभी इसका फैसला संभव है। ऐसे लड़ झगड़ के या पत्थरबाजी करके ये इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला, और हमें कोर्ट का फैसलों का सम्मान करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। और हमें ये है कि ये प्रमाण के आधार पे ही सच्चाई स्थापित होनी चाहिए, और इसलिए सिर्फ ये तथ्य के उस पर नहीं तथ्य पे जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं जाना चाहिए कि हमारा विश्वास ये है। जब तक पूरे केस के कोर्ट एग्जामिन करेगी उसके बाद तब तक शांति बना के रखनी चाहिए, यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, हमारे दर्शकों का इस कचहरी में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम करते हैं कचहरी में जो मुद्दे उठे उससे आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी।